वही पंजाब में कांग्रेस की कलह कुछ खत्म होती दिखने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर है कि गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और के.सी. वेणुगोपाल की जयपुर में कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। इस बैठक में सचिन पायलट भी शामिल हुए हैं। इससे पहले कल देर रात तक माकन और वेणुगोपाल की सीएम गहलोत के साथ लंबी बैठक हुई थी, जिसमें मंत्रिमंडल में फेरबदल पर बातचीत हुई। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल के जरिए गहलोत और पायलट के बीच चल रहे इस विवाद को खत्म करने की कोशिश हो रही है। और जयपुर में कांग्रेस विधायकों की बैठक से पहले वहां गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी कलह की एक तस्वीर भी सामने आई है। बैठक में शामिल होने के लिए सचिन पायलट जैसे ही पार्टी दफ्तर पहुंचे, उनके समर्थकों ने पायलट को सीएम बनाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। शक्तिमान नौजवान उसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। राजस्थान के सभी युवा ये चाहते हैं सचिन पायलट को आला कमान को सीएम बनाना चाहिए, तभी कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी। देखिए, हम चाहते हैं सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार आई थी, सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहिए। हम आला कमान से मांग करते हैं कि सचिन पायलट सीएम बने। हमारे नेता सचिन पायलट है। जब राजस्थान में 21 विधायक बचे थे कांग्रेस के, तब सचिन पायलट जी ने गांव-गांव डाड़ी-डाड़ी घूमकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था। इसलिए हम चाहते हैं कि सचिन पायलट जी को मजबूत करके सचिन पायलट जी को जिम्मेदारी दे और कांग्रेस को आने वाले टाइम में वापस अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट कर सकते हैं तो सचिन पायलट जी कर सकते हैं। सचिन पायलट जी सोलंकी वर्कर है, वर्कर आदमी को मौका दिया जाना चाहिए। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। यहाँ पर समर्थक जुटे हुए हैं लगातार, और भवानी सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। भवानी जी, आप किससे बातचीत कर रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस विधायक रामलाल जाट हमारे साथ हैं और अभी मीटिंग से निकले। रामलाल जी, क्या हुआ मीटिंग के अंदर? मीटिंग में वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी से चर्चा हुई आपस में चाय नाश्ते के दौरान, और संगठन में बहुत जल्दी खुद अजय माकन जी आकर 1-to-1 बात करके जिले वाइज फिर जल्दी फाइनल करने के लिए कहा गया। माकन जी ने कहा सारा फैसला पार्टी आलाकमान पे छोड़ दिया गया दोनों ग्रुप की ओर से। ये आलाकमान पे तो हमेशा ही फैसला कांग्रेस पे होता है यार, अनुशासन वाली पार्टी है तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये तो सर्वसम्मति से है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आलाकमान के फैसले छोड़ने के बाद भी उन्होंने कहा मैं 1-to-1 एक बार बात करने के बाद ही कुछ कहूँगा। आप भी उस संभावित में मंत्रिमंडल की लिस्ट में, क्या आपसे चर्चा हुई इस बारे में? नहीं सर, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो जो फैसला आलाकमान के हाथ में होता है, बस मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वही जाने उनका। और 28 तारीख को कहा था अजय माकन ने वापस आएंगे सबसे विधायकों से 1-to-1 का। बिल्कुल कहा था, हमारे खुद को भी कहा था, अलग अलग जाके मिलके भी आए, हमारे पास आके मिले। आपको क्या लगता है पूरे इस विवाद पे विराम लग जाएगा जिस तरीके की पहल हुई है, और उससे कांग्रेस को फायदा होगा? देखो, हमारे से ज़्यादा खबरें आपके पास है। विराम लगना राजनीति में हमेशा उथल पुथल चलती रहती है, बातचीत होती रहती है, कार्यकर्ताओं के कई चीज़ें होती है सामने आती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इतने मैच्योर हैं कि सब लोगों को साथ लेकर चलने की हैसियत रखते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सचिन पायलट जी को साथ लेकर चलेंगे? निश्चित रूप से लेकर चल ही रहे हैं, साथ चलेंगे। शुक्रिया। तो ये रामलाल जाट थे कांग्रेस विधायक, और जिस तरीके से 3 बड़ी बातें हुई है यहाँ पर। अजय माकन से जो हमारी बात हुई है, प्रशांत बेरवा, हम कोशिश करेंगे, प्रशांत बेरवा कांग्रेस विधायक है। प्रशांत जी बताइए, एक तो आप मीटिंग में गए हैं, आपको भी बुलाया था, आपसे कोई व्यक्तिगत बात भी हुई है? नहीं, व्यक्तिगत नहीं, एक हाई टी का था, सबके चेहरे खिले हुए थे, बारिश का मौसम है। आई थिंक जल्दी अच्छी खुशखबरी आएगी। आई थिंक मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और राजनीतिक नियुक्तियाँ वो भी जल्दी होंगी, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला। सो कॉल्ड जो ग्रुप बताते थे, ऐसा नहीं, सबको साथ लेके आलाकमान इस पूरी मंशा बनाया हुआ है। जिस तरह से जब यहाँ संगठन का विस्तार हुआ था, तो उसी तरह से मंत्रिमंडल में भी सबको जगह मिल जाएगी। आप भी क्या उम्मीद कर रहे हैं मंत्रिमंडल? नहीं, कुछ नहीं, मेरा कोई उम्मीद नहीं। मैं तो अभी पावरफुल एमएलए हूँ, फर्स्ट टाइमर हूँ, सीखने को मिल रहा है मेरे को, इसी में मैं खुश हूँ। अब जो जिस तरीके का एटमॉस्फेयर चल रहा था सचिन गहलोत वर्सेस पायलट, आपको क्या लगता है कि उस पर विराम लगेगा? हाँ, 100% लग गया। वही मैं बता रहा हूँ। मैं खुद 10 मिनट पायलट साहब से बात करी, जिले के लिए बात करी आराम से, सब इंटरेक्शन एक साथ बैठे थे, बहुत बड़े इंटरेक्शन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो तो थोड़ा सा मीडिया की उपज रहती है। वो ये बात ठीक है कि जिनसे सचिन पायलट बार बार ये कह रहे थे कि उनके कुछ इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करना चाहिए, क्या वो इश्यूज वह सॉल्व हो रहे हैं? और खासतौर पर मंत्रिमंडल में वो मांग भागीदारी की बात बिल्कुल 100%। मैं उनको उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो 100% जायज़ है, तभी उन्होंने उठाया है। और मैं समझता हूँ आलाकमान उस पर संज्ञान लेके बिल्कुल उनको सहमत भी करेगा और संतुष्ट भी करेगा और जिम्मेदारी भी देगा। शुक्रिया। तो ये प्रशांत बैरवा कांग्रेस विधायक और विधायकों से हमने बात की। 3 बड़ी बातें हैं मोटे तौर पर जो अभी मीटिंग अब खत्म हो गई है। अजय माकन निकल चुके हैं, वेणुगोपाल निकल चुके हैं। बहुत बड़ी एक बात उन्होंने कही कि सारे विधायकों ने, दोनों गुट से, सचिन पायलट, अशोक गहलोत ने फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया। जो न्यूज़ 18 इंडिया पहले ये बता चुका था कि फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ा गया, यानी यहाँ से एक चर्चा की गई, एक मोटे तौर पर अंतरिम लिस्ट तैयार की गई। उसको लेकर अब यहाँ से दिल्ली गए हैं जहाँ सोनिया गांधी से चर्चा होगी। उसके बाद में 28 तारीख को अजय माकन फिर राजस्थान आ रहे हैं, तब विधायकों से 1-to-1 मिलेंगे। दूसरी ओर जो तस्वीर एक और हमारे सामने आई, नारे लगने शुरू हो गए थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये भी मांग अब उठने लगी है। क्या अब राजस्थान कांग्रेस के लिए जो मांग उठ रही है चुनौती पैदा कर सकती है आने वाले समय में? देखिए, बिल्कुल ये जो पंजाब में जो फैसला हुआ उसके बाद में राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के समर्थक है बहुत ज़्यादा उत्साहित है। उनको लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पर सिद्धू, जिस तरीके से जनाधार वाले पॉपुलर लीडर है, उनको मौका दिया गया, हालांकि पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया, इसलिए यहाँ पर भी दिया जाए। हालांकि जो सचिन पायलट के बड़े समर्थक हैं, जो बड़े नेता हैं, वो मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। जो वो मांग कर रहे हैं वो पीसीसी प्रेसिडेंट की। वो उम्मीद कर रहे हैं कि पहले मंत्रिमंडल में सचिन पायलट गुट को भागीदारी मिले, फिर उसके बाद में जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें भागीदारी मिले, और फिर उसके बाद में संगठन के अंदर उनके गुट को भागीदारी मिले। तो इससे एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा। तो अब ये तमाम चीज़ों को देखना होगा पार्टी हाईकमान किस तरीके से देखती है और कितनी बातें सचिन पायलट की मानती है। जी भवानी, चलिए तो कला अब कब तक सुलझेगी ये एक सवाल जरूर है। और फिलहाल